अभी तक कोई देश ट्रंप के इस टैरिफ वॉर के समर्थन में नहीं आया है। जापान का इंटरलॉक्यूटर जाने वाला था, जो जापान से ट्रेड डील हुई है उसके बारे में बात करने के लिए, लेकिन उससे पहले जो अमेरिका की ओर से बयान आ गया, उसने अपना दौरा रद्द कर दिया। आज ही जब प्रधानमंत्री जापान पहुंचे हैं, आज ही उसको पहुंचना था अमेरिका। ट्रंप की बात सुनिए आप, शर्तें क्या रखी है। जापान ने ये वादा किया है, ये घोषणा की है कि अमेरिका में $550 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे। ट्रंप ये कह रहे हैं कि ये तो हमारा ही पैसा है जो इन्वेस्ट कर रहे हो, और बात ये होनी थी कि ये जो इन्वेस्टमेंट होगा जो जापान करेगा अमेरिका में, उससे जो कमाई होगी उसका बंटवारा कैसे होगा, हिस्सेदारी क्या होगी। ट्रंप का कहना है कि उसका 90% हम लेंगे। जापान ने कहा ये तो नहीं संभव है। तो जापान से ट्रेड डील हो तो गई है, लेकिन वो चलेगी कितने दिन चलेगी कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि ये ट्रेड डील निर्भर है इस बात पर कि जापान ने जो वादा किया है इन्वेस्टमेंट का $550 बिलियन का, वो करेगा कि नहीं। इन शर्तों पर तो जापान नहीं करने वाला। तो इसलिए ट्रंप जो है लगातार अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते जा रहे हैं। वो जिस तरह की बातें, जिस तरह की शर्तें रख रहे हैं, और इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त हो सकता है, यूक्रेन हार मान सकता है, रूस की जीत हो सकती है, और लगभग हो गई है। 25% से ज़्यादा यूक्रेन के हिस्से पर रूस ने कब्जा कर लिया है। तो दोनों देशों को अब युद्ध को आगे बढ़ाने में कोई रुचि नहीं रह गई है, लेकिन दोनों देश नहीं चाहते कि अमेरिका इसमें मध्यस्थता करे। तो ट्रंप के लिए ये और बड़ा झटका होगा अगर यूक्रेन और रूस मिलकर किसी नतीजे पर पहुंच जाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगले कुछ महीने में रूस यूक्रेन युद्ध रुक सकता है, लेकिन ट्रंप के लिए झटका इस बात से होगा कि उनके प्रयास के बिना, उनकी मध्यस्थता के बिना ये रुकेगा, क्योंकि यूरोप को भी समझ में आ रहा है, यूरोप को लग रहा है कि वो ज़्यादा समय तक इस वॉर को फंड नहीं कर सकते हैं और पैसा और हथियार नहीं दे सकते हैं। उसके अलावा ट्रंप ने जो व्यवहार किया है उनके साथ, सारे नेटो देशों के सदस्यों के साथ, यूरोप के साथ, कि अब हम आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं लेते, आप अपना सुरक्षा बजट बढ़ाइए। लक्ष्य दिया गया है कि जीडीपी का 5% और ज़्यादा खर्च कीजिए अपने रक्षा बजट पर। तो अगर सबको अपनी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है, तो फिर अमेरिका की ज़रूरत क्या रहेगी।